श्री सरस्वत्यै नमो नमः। सांब सदा शिवचरणार्पणमस्तु। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। पुरुषोत्तम समारंभां विष्णुस्वामी च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्भाषः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान वेणुरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। यदुनग्रहतो जन्तुर् सर्वदुःखादिगोद्भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए। जातन की झाई परे श्याम हरित द्वति होए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यन्नाम्ना प्रथमाक्षरं विजयते भानौ द्वितीयाक्षरम् नित्यं नृत्यति सत्कवीन्द्रवदने भूत्वान्तपूर्णद्वयम्। रामो रावणमाजिघान समरे शम्भो शिरश्चारिणि। सा सर्वाक्षरमालिनी विजयते भाग्याय भागीरथी। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अज्ञानतिमिरामध्यस्य
ज्ञानाञ्जन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रजमंडल को वास। सब द्वारन को छाड़ के द्वार, अहो भान की लाडली मेरी ओर निहार। सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। को हृदय ध्यान मुख नाम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो श्री माखन चोर भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। हरिद्वार धाम की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। श्री गोपेश्वर भगवान की जय। नीलकंठ महादेश्वर भगवान की जय। केदारेश्वर भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। शालिग्राम घाट की जय। मथुरा द्वारिका नाथ की जय। गोवर्धन नाथ की जय। बरसाने वारी की जय। कृष्ण बलदेव की जय। नंद के लाला की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सूत जी महाराज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। मनसा देवी मैया की जय। सबके लगाया, फिर आप उसको पहले लगाना चाहिए। प्रसादी हो गया ना, वो प्रसादी हो गया ना, सबके लगा, इसलिए कोई कोई बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं, जीवने निधने नित्यं। श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। जीवने निधने नित्यं, जीवने निधने नित्यं। श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। जीवने निधने नित्यं, जीवने निधने नित्यं। राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि। कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि। जीवने निधने नित्यं, जीवने निधने नित्यं। श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण ग्रह स्थिता राधा, राधा ग्रह स्थितो हरि। कृष्ण ग्रह स्थिता राधा, राधा ग्रह स्थितो हरि। जीवने निधने नित्यं, जीवने निधने नित्यं। श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। जीवने निधने नित्यं, जीवने निधने नित्यं। श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। नीलांबर धरा राधा, पीतांबर धरो हरि। नीलांबर धरा राधा, पीतांबर धरो हरि। जीवने
निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम वृंदावने स्वरी राधा कृष्णौ वृंदावनेश्वरः वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णौ वृंदावनेश्वरा जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम मम श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे गाइए श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे जब ती श्याम शरण हो पायो जब ते श्याम शरण हो पायो तब ते भेंट भई श्री बल्लभ निज पति नाम बतायो और अविद्या छाण मलिन मति स्तुति पथ आय दड़ायो कृष्णदास जन चहु जुग खोजत अब निहचे मन आयो जब ते श्याम शरण हो पायो श्री राधे
श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री 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 राधे राधे श्री राधे जय जय श्री राधे हटिए जरा हटिए श्री वृंदावन धाम की जय हो बस बस यही बधारी इधर महाराज जी ऐसे जय
अरे वो प्रसाद ही है, ठाकुर जी मत लगा, वो प्रसाद ही लोगों को लगी है। जय। बड़ी कृपा हमारे महाराज जी पधारे हैं। सब लोग अपने स्थान से ही नमन करें। आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन यशोदानंदन अकारण करुणा वरुणालय तड़ित पीतांबरधारी भगवान श्री नंदनंदन श्री यशोदानंदन नंदलाल की कृपा से युगल स्वरूप की सन्निधि में भगवती मां गंगा की गोद में हरिहर की पवित्र पवित्रम भूमि में परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण अक्षय नवमी का परम पावन दिवस भगवत चर्चा में कल आप लोग भगवान के श्री गिरिराज महाराज के चरित्र को श्रवण कर रहे थे। भगवान की पूर्ण कृपा का अनुभव ही भगवान ने ब्रजवासियों को प्रदत्त किया। ब्रजवासियों को जो प्रत्यक्ष कृष्ण का अनुभव हो रहा है, भगवान के चरित्रों में 3 चरित्र मुख्य रूप से विद्यमान है। कृपालुता, दर्शन और उनकी लीला। यहां महाराज तीनों ही भगवान ब्रजवासियों को सुख दे रहे हैं। प्रत्यक्ष लीला का अनुभव ब्रजवासी कर रहे हैं। भगवान ब्रजवासियों को प्रत्यक्ष में आनंद दे रहे हैं और वही आनंद गोपियों के जीवन भर का सुख हुआ। प्रत्यक्ष भगवान का अनुभव किया है, इसलिए उद्धव जैसे ज्ञानी को भी अपना दास बना लिया। उद्धव साधारण नहीं था, पृथ्वी पे तो उसको गुरु ही नहीं मिला। जिसका गुरु स्वर्ग में बैठा हो, शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। जिसका गुरु स्वर्ग में है, पृथ्वी का तो गुरु ही नहीं था महाराज। मृत्यु लोक का ही गुरु नहीं है। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे सैनम। वो गुरु ही नहीं है जो जन्म ले और मरे और मारे, सब काम ही नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कहते उद्धवो बुद्धि सत्तमा। अरे महाराज, जिसका गुरु ही बृहस्पति हो, जो स्वर्ग में बैठा है, विचार करो। और वह भी आशा महो चरण रेणु जुसाम हंस्याम वृंदावने पे गुल्म लतौषधीनाम बंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्ष्म सहा। अरे जिसका गुरु इतनी उच्च कोटि पर बैठा हो, वह भी कह रहा है बंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम। कन्हैया के चरण नहीं चाहिए, कन्हैया की रज नहीं चाहिए, तो
नंद ब्रजस्त्रीणाम, मैया यशोदा की चरण धूली मिल जाए, ब्रज गोपियों की चरण धूली मिल जाए, पाद रेणु, रेणु रज चाहिए, रज में लोटपोट हो जाओ। विचार करो, हम लोग तो नजदीक ही हैं ब्रज के, कितने दिन आपने ब्रजवासियों के पाद रेणुओं को लिया। सुन तो बहुत रहे हो, पर कितना कर कितना रहे हो। बोलो जय श्री राधे। सुनना क्रियान्वित हो जाए तो सुनना सफल होता है, यदि क्रियान्वित नहीं होए, हम लोग दान दक्षिणा प्रसाद आरती इतने तक ही सीमित हैं बस, क्योंकि ये सहज में है। अब वहां यदि झुकेंगे, ज्यादा चरण धूली लेंगे तो बेइज्जती होगी। अरे गांव की रहने वाली, गोबर उठाने वाली। भगवत पूज्यपाद श्री बालकृष्णदास जी महाराज वृंदावन अपने स्थानों को महंताई छोड़ छाड़ के नंदगांव में 12 वर्ष तक गुफा में रहे और नित्य ब्रजवासियों के हाथ की टुकड़े मांग कर खाते, और उसका प्रतिफल उन 12 वर्षों में बालकृष्ण दास जी महाराज को साक्षात नंदलाला का दर्शन हुआ, साक्षात। 12 साल तक महाराज पूज्यपाद हमारे प्रत्यक्ष इस समय रमेश बाबा बरसाने में निवास कर रहे। कितने कितने संत हैं महाराज, उन्होंने तो प्रण किया ब्रज छोड़ के जाएंगे ही नहीं। पूज्यपाद टटिया स्थान वाले महाराज जी, वह तो उस स्थान को ही छोड़ के नहीं जाते, उस रज में ही रहते हैं। ये तो महाराज भगवान ने पता नहीं जिन कितना बड़ा पेट बनाई दिया हम लोगों का, जगह जगह मारे मारे फिर रहे हैं पैसा के पीछे, कौड़ी के पीछे। धन्य है वो संत, हमें कैसे वो फल मिले। श्री राधा रानी की सखियां ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा आदि आदि जितनी सखियां हैं वो महाराष्ट्र में नहीं जाती हैं। अन्य सखियां महाराष्ट्र में जाती हैं, पर ये सब सखियां महाराष्ट्र में नहीं जाती, ये राधा रानी की सेवा में ही रहती हैं। तो इनको महाराष्ट्र का सुख कहां से मिलता है? बोले जब श्री राधा रानी महाराष्ट्र में घूम करके आनंद विहार करके जब लौटती हैं, और यह जब श्री राधा रानी की चरण सेवा करती हैं, तो उस रज सेवा के द्वारा ही इन्हें वो सुख प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से मेरे भैया जो नित्य सिद्ध संत हैं, जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, जो देवियां हैं, उनके चरणों का, उनकी चरण की रज का धूल का स्पर्श करके वह फल भी आपको मिल जाएगा। हाँ, इसलिए महाराज और उस रज का रसास्वादन करो, उस चरण रेणु को बन जाओ जिसे लोग मांग रहे हैं। बैठो पलोटत राधिका पायन, नारायण मैंने पहले ही कहा, अरे जिसे ब्रह्म की धूल को ही समेट के जो घूरे पे फेंकती हो, विचार करो उसका प्रेम कितना उच्च कोटि का होगा। दुनिया कहे ब्रह्म मिले, ब्रह्म ज्ञानी बने, ब्रह्म को भजो, है? और जो ब्रह्म उनके आंगन में खेल रहा है? धूर भरे अतिशोभित झांकी दर्शन करो। भागवत जी तो झांकी दर्शन का नाम है, जो कहा जा रहा है उस झांकी को देखो। हाँ। और महाराज वही ब्रज की रज में लोटपोट हो रहा है और गोपियां उसे झाड़ झाड़ के घूरे पे फेंक रही है। बोलो जय श्री राधे। आज ब्रजवासियों को ठाकुर जी प्रत्यक्ष लीला का अनुभव करा रहे हैं, और वो श्री कृष्ण के अलावा, उस प्रेम के अलावा और कुछ जानते नहीं, चाहते नहीं।
नारायण, जो कह दिया वो अटल सत्य है, फिर सोचना नहीं है। हम लोग तो महाराज भ्रमित होते रहते हैं। हाँ। बड़ी भेद बुद्धियों को परमात्मा कब मिलता है, परमात्मा का सही दिग्दर्शन कब होता है, अनुभव कब, जो कह दिया वो अटल सत्य है, फिर सोचना नहीं है। सोचना क्या है? इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जो माता पिता कहे गुरुजन कहे। वो श्री राम जी महाराज कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, 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 जो पीतु मात बचन अनुरागी, जो पीतु मात बचन अनुरागी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो महाराज गुरुजनों के, भगवान के, माता पिता के वचनों को सत्य मान ले, अच्छे वचनों को, हाँ? जो हमें सतमार्ग पर लगाए, ऐसे वचनों को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए नारायण, भगवान ने, इंद्र ने 10 श्लोकों से भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने इनके ऊपर कृपा की। दूसरे दिन एकादशी पड़ी, नंद बाबा एकादशी रहे। और कैसे एकादशी रहे हैं? एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम, स्नातुं नंदस्तु कालिंद्यां, द्वादश्याम जलमाविशत्। एकादश्याम निराहारः। नारायण, नंद बाबा एकादशी व्रत रहे। और कैसे रहे? निराहार, कुछ खाया पिया नहीं। आज जैसी एकादशी नहीं रहे। बोले महाराज, एक संत कहते एकादशी क्या है? बोले एकादशी माने 11, माने जब तक दिन में 11 बार ना खा लो तब तक एकादशी नहीं। बोलो जय श्री राधे। तो एकादशी क्या है? आप भी परसों सब एकादशी ही हैं। नारायण, 3 मुख्य बातों का ध्यान रखिएगा।
पहला, कम बोलने की चेष्टा करिएगा। जितना हो सके संसारिक बातों में ध्यान कम रखिएगा। द्वितीय, जितना हो सके कम खाइएगा। जितना चल जाए उतना ही। होना तो निराहार ही चाहिए, पर कोई बात नहीं, गंगा जल पीजिए और फल आदि भक्षण करिए। नारायण, कोशिश करिए होना तो ये चाहिए, अपने हाथ का ही बना खाना चाहिए और खिलाना चाहिए। पर महाराज, अब कौन बनावे और कौन खिलावे? सब माया का खेल है। तो कम से कम उतना ना हो सके तो सबको पवाओ, पर तुम तो फल पे ही रहो। अब निराहार तो मैं नहीं कहता, शरीर से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, पर कम से कम फल जूस पीकर रहो। महाराज, इतना दुग्धाहार करके रहिए, ये उत्तमोत्तम है। शुद्धता का बड़ा ध्यान व्रत में होना चाहिए। और बुरा नहीं मानना, हलवाई आदियों से शुद्धता होना बड़ा कठिन होता है। बेचारे, उनका दोष नहीं है। अब आप जैसे उनको रोज ही मिल रहे हैं, तो कब तक ध्यान रखें? एक देवता, तो मैं महुआ में कथा करने के लिए गया था, तो महाराज वहाँ एक बड़े अच्छे संत थे। अब शरीर उनका पूर्ण हो गया, तो लगभग 10,000 आदमियों का भोजन था। मालपुआ बनना था, मालपुआ और सब्जी। तो हमारा वहाँ देवता, बड़ी बड़ी भट्टियां लगी थी, वहीं बीड़ी पीवे और उसका शीत प्रसादी उसी सब्जी में जावे और उसी का फिर हनुमान जी को भोग लगे। मैंने कहा वाह, बेचारे हनुमान जी भी कहेंगे बढ़िया स्वाद मिला है। बोलो जय श्री राधे। विचार करिए, उत्तमोत्तम तो यही है। चेष्टा करिए जो बना रहे हैं उनके सामने खड़े रहें, उनसे निवेदन करें। आपको पीना है, कोई बात नहीं, आदत है, उठकर जाइए, पीजिए, उल्ला करिए, फिर बनाइए। इसलिए नारायण, भगवान की सेवा में पवित्रता का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है। बिना पवित्रता की बड़ा मुश्किल है। इसलिए तो ब्राह्मण लोग ये क्यों कराते हैं? केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, काय को कराते भाई? पहले कराएंगे ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वा संगतो विवा स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाह्य व्यंतर शुचि, वाही और अंतरंग सब शुद्ध हो जाए। 3 बार केशवाय नारायण माधव, क्यों? इसमें भी अंतर है। ब्राह्मण को जब केशवाय, अब सब विद्वान लोग जानते ही होंगे, पर आप लोग जो नहीं जानते उन्हें बता ही देते हैं। उतना जल लेना चाहिए हाथ में ब्राह्मण को, जब त्रिआचम्यन करे तो उसके हृदय तक जल पहुंच जाए। इतना जल होना चाहिए हाथ में। यदि ब्राह्मण संध्या वंदन कर रहा है, आचमन कर रहा है, तो महाराज उसके हाथ पर उतना जल होना चाहिए आचमन के लिए कि उसके भीतर तक पहुंच जाए। यदि वैश्य को आचमन कराया जा रहा है तो महाराज वैश्य पर उतना जल होना चाहिए हाथ में कि उसके गले तक पहुंच जाए, और क्षत्रिय को उतना आचमन देना चाहिए कि जितना उसकी मुंह में ही रहे। आचमन का भी विधान है
कि कितना किसको जल देना चाहिए। पूजा सहज नहीं है, पूजा में बहुत सूक्ष्म विचार होता है। कितना किस पर छींटा देना चाहिए। अब भीम जी की तरह थोड़ी पूरा लोटा ही, अब देवी जी तुम्हारी हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा लोटा ही उड़ेल दो। हाँ 2 दिन से बेचारी सहन कर रही है तुम्हारा। हाँ अब उनके पक्ष से हम ही बोल देते हैं। हाँ सब तो हंसी कर रहे हैं, सबको आनंद आ रहा है। अब बेचारी धर्म आज्ञा के कारण सब सहन कर रही है, ऐसे थोड़ी है। हाँ कि महाराज जब देखो जब पानी मारते रहते हो, जल मारते ही रहते। अब सारी पवित्री आपने ही थोड़ी ली है। अब आप तो अपने हिसाब से लोटा कर रहे हो और वो कहीं बाल्टी करने लगी तो बोलो जय श्री राधे। हाँ सोच लो महाराज। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी है, कोई पक्ष ही नहीं कर रहा है। अब ये थोड़ी अब सब आपकी जमात के हैं, आपकी बात मानते हैं तो उनका कोई पक्ष ना करे। अब जिसका कोई पक्ष ना करे उसके ठाकुर जब पक्ष करते हैं। बोलो जय श्री राधे। और क्या, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। अब 2-3 दिन से रोज ही महाराज अब बेचारे घूम फिर के उन पर ही सारे घड़ा फूटता है बातों का भी। अब इतने 16 साल से सुन रहे हैं हम भी। आप थोड़ी सुनेंगे। बोलो जय श्री राधे। अस्तु, यह भी एक परस्पर आनंद है। ये तो कहने की बात है, पर महाराज परस्पर में सहन करने की शक्ति आ जाए महाराज, वही गृहस्थ तो सुख ले सकता है। जो सहन करना ही नहीं चाहता वो गृहस्थ सुख कहां से लेगा बताओ। आज घर घर में लड़ाई क्यों है? क्योंकि व्यक्ति सहन करना ही नहीं चाहता। एक मौन 1000 बोलने वालों को भी शांत कर देता है, एक मौन। इसलिए मौन की पद्धति बहुत अच्छी है। महात्माओं से महाराज मैंने देखा है, मौन रहते हैं और वह एक मौन कितने कितने लोगों को शांत कर देता है। ये मौन की ताकत है। इसलिए व्रत रहिएगा तो कम बोलिएगा। क्या करें? 10 इंद्रियां 11 मां मन, ये पूरे दिन ठाकुर जी के जप में, नाम में, उनकी सेवा में लगा रहे, उनके ध्यान में लगा रहे। बस हो सके उनके चरणों का ध्यान करिएगा। संचिंतये भगवतः शरणारविंदम, उनके चरणों का ध्यान करिएगा। तो बाबा व्रत रहे और जमुना जी में रात में ही उठ के, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, नींद आई नहीं, और आधी रात को ही उठ के जमुना जी में चले गए गोता लगाने। वरुण के पहरेदार पहरा लगा रहे थे, पकड़ के ले गए। रात्रि 10 बजे के बाद फिर जल को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वरुण का वास है। हाँ कोई पर्व हो जाए, कोई तिथि ऐसी मुहूर्त अच्छा आ जाए तो भले ही जलों में स्नान करिए, कोई दिक्कत नहीं। पर महाराज चेष्टा करिए आधी रात में हमें जल में स्नान न करें, इससे वरुण को कष्ट होता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही 3:30-4 बजे से ही प्रारंभ करना चाहिए। नारायण वरुण के पहरेदार बाबा को पकड़ के ले गए, लौट कर नहीं आए तो नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया बहुत दुखी हुई। ठाकुर जी बोले चिंता ना करो, जल में पहुंच गए। वरुण ने भगवान को देखा तो बड़ा प्रणाम किया, प्रभु अजानता माम कीना मूढ़िना कार्य वेदिना आनितोयम तब पिता भवान छंतुमरसी। ये अनजाने में आपके पिता को ले आए, प्रभु आप क्षमा करना। नंद बाबा को लेकर चले। मार्ग में आपने एक लोक देखा जिसका नाम बैकुंठ है। पूरे बैकुंठ का दर्शन कराया ठाकुर जी ने। लौटकर ब्रज में आए।
ब्रजवासी सहज में लिपट गए। बाबा कहाँ गए? अरे बोले लाला वरुण के पहरेदार ले गए, पर या लाला की जनकार रिश्तेदारी निकरी वहां से, वो लंबी लंबी ढोक लगावे प्रणाम करे। पलंग पर उधरते लौटे तो हमने एक लोक देखो जाको नाम हो बैकुंठ। महाराज ब्रजवासी जिद पड़ गए, लाला हम बैकुंठ देखनो है। ठाकुर जी बोले रहन दो, ना ना हम देखनो है। सबको बैकुंठ ले आए। आहा इत संचिंत भगवान महाकारुणिको हरि दर्शया मास लोकम स्वम गोपानाम तमसः परम। गोपों को लेकर के महाराज सब पहुंचे हैं और पूरे बैकुंठ का दर्शन कराया। लौटकर भगवान फिर सुखदेव स्वामी कहते हैं, ठाकुर जी जैसा कौन करुणावत्सल होगा, सहज रूप में ही बैकुंठ का दर्शन कराया। सच्ची बात है, भगवान करुणावत्सल ही तो है। विचार करिए, वहां कहीं बैकुंठ होगा, पर भारत भूमि के बैकुंठ तो हरिद्वार, वृंदावन, महाराज तीर्थ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, अन्य अन्यान, ये सब तीर्थ धाम ही तो उनके बैकुंठ हैं। विचार करिए, वहां उन ब्रजवासियों पर कृपा करी और यहाँ हम ब्रजवासियों पर ठाकुर जी सहज में ही कथा के माध्यम से सब दर्शन करा रहे हैं। बताइए, आप लोग तो सब पैसा खर्च कर करके आए हो, कर रहे हो, हा? पर महाराज हमारा केवल इतना ही तो धर्म है कि ठाकुर जी की कथा सुना रहे हैं और उस कथा की कृपालुता के बदले में सम्मान भी मिल रहा है, बढ़िया ठाट से खाना भी मिल रहा है, बढ़िया रहना भी मिल रहा है, गाड़ियों में घूमना भी मिल रहा है। विचार करो, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, 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 मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, खुद को ढूंढता था हाँ तेरी बंदगी से पहले। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली हो शीशी, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली हो शीशी। मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले।
मैं कुछ भी नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती। मैं कुछ भी नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती। मैं यूं भटक रहा था, तूफान में हो कश्ती। मैं यूं भटक रहा था, तूफान में हो कश्ती। मैं बुझा हुआ दीपक, मैं बुझा हुआ दीपक, तेरी बंदगी से पहले। बुझा हुआ दीपक, तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। ओ तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। हाँ तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। तुझे क्या क्या हम बताएं, क्या दास पे पड़ी है। वो तुझे क्या क्या हम बताएं, क्या दास पे पड़ी है। ना गीत ना गला है, तेरी बंदगी से पहले। ना गीत ना गला है, तेरी बंदगी से पहले। हाँ मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। हाँ मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। तो ये उनकी ही तो कृपा है। कितना भी अच्छा बोलते रहें, यदि वो आपके अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के न सुनवाएं अच्छे से, तो भी महाराज आनंद नहीं आने वाला। अरे ये वही तो कृपा कर रहे हैं सुनने की। कथा वही है 16 साल से। पर महाराज उसने कितना प्रभावित किया है, विचार करिए। नारायण, फिर भी ये उनकी ही कृपा है। और महाराज जितना कहा जा रहा है उन 100%, और भगवान की भी कृपा देखिए। अलग अलग रूप से अलग अलग यजमान हर कथा में प्राप्त हो रहे हैं। और जितने यजमान वो एक से एक बढ़कर, मुख्य यजमान जो बने वो ये भी एक से जो कहा जाए उसे 100% मान लेना, सभी बातों को। इसलिए नारायण, और बड़े सौम्यता से उस कथा को श्रवण करना। कथा में मुख्य यजमान की भी बड़ी भूमिका है भैया। अन्य तो सहारा लगाते हैं, पर महाराज मुख्य यजमान की बड़ी भूमिका होती है।
सातों दिन में उसके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि सबकी परीक्षा होती है। उसे अपने जीवन को गुरुजनों की आज्ञा की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। भगवदीय कृपा से इसलिए सब कथाओं में उत्तमोत्तम यजमान नारायण और अब की बार हरिहर का स्थान हमारे शिव कुमार दोनों सपत्नीक और उनकी भावना, इनके मुंह की बड़ाई नहीं है, शिष्य ही है तो इनकी क्या बड़ाई करें, परंतु जिसके हृदयस्थ में भगवान के प्रति उत्तरोत्तर भावना बढ़ती चली जाए वही कथा की सफलता है। एक दिन तो आप कह रहे थे, बोले महाराज जी मन में शुक्रताल का भाव हो रहा है। अब बताओ, लोग तो एक बार बन के सोचते अब बहुत है, अब कितना बने। बोलो जय श्री राधे। गुरु को प्रसन्नता ही उसकी अमीरी से नहीं होती, उसके बड़े बड़े वैभव से नहीं होती। वो तो हमें कथा बहुत स्थानों पर दे रही है, पर गुरु को प्रसन्नता ही शिष्य से तब होती है जब वह भगवान के पथ पर अग्रसर हो जाए, उस पथ की ओर चलने लग जाए, उसके मन में ललायत। अब आगे होना ना होना ठाकुर जी की इच्छा है, पर कम से कम हम अपने मन में उस आध्यात्मिक पक्ष के ऊपर चले तो सही। ये विचार तो आवे, अब पूरा हो ना हो ये ठाकुर जी जाने, ये भगवान की इच्छा है। जैसे महाराज जी कल हमारी इच्छा है जज्जर में कथा हो गए, यही तो हृदयस्थ में भगवतीय कृपा का अनुभव होता है जो भगवान के पथ पर चलता रहे। अब आप सब लोग कितनी कथाओं से हैं और बड़े मनोयोग से सब लोग आते हैं, इसलिए प्रसन्नता ही, खाना पीना रहना वो तो सब बात का विषय है। तो भगवान के प्रति और नए नए प्रश्न, हाँ भक्ता को प्रसन्नता ही प्रश्नों से होती है, क्योंकि प्रश्न से ही उसकी बुद्धि का विकास होता है। यदि प्रश्न नहीं होते हैं तो महाराज वह फिर नई नई बातों को नहीं ला सकता है। इसलिए महाराज गुरु को प्रसन्नता ही तब होती है जो वह अच्छा पैसा दे, तब नहीं। यदि अच्छा गुरु है तो जब वह महाराज बढ़िया खूब भोजन ठाट से करावे वो ठीक है, ये संसार की व्यवस्था है, पर गुरु को प्रसन्नता सबसे ज्यादा तब जो दिया जा रहा है जब उस पथ के ऊपर चले, तब उसे प्रसन्नता होती है। चलो इसके जीवन में तो महाराज भगवदीय कृपा है इन दोनों दंपति के ऊपर, हरिहर की ऐसी दिव्य भूमि में ये यजमान बने हैं। इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है लोगों को महाराज, लोगों को भी उससे प्रेरित होते हैं, इतना शुभ काम कर रहे हैं तो हम भी करें। इसलिए नारायण नंद बाबा ऐसे दिव्य एकादशी की कथा आगे महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं। देश राग में सुखदेव जी महाराज श्लोकों को गा रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने 6 महीने की एक रात्रि बनाई। शरदोत फुल्ल मल्लिका, इस शरद की रात्रि में बड़े दिव्य दिव्य सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं महाराज। विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। भगवान ने योग माया कौन? सा योग माया श्री राधिकाया। भागवत जी में यहां योग माया श्री किशोरी जी है। महाराज की योग माया कौन है?
श्री राधा रानी। योग माया कौन है? अघटित पटीयसी। हाँ, जिसकी घटना कब घट जाए कोई पता नहीं, उसको माया कहते हैं। माया कौन है? अघटित घटी। माया का अर्थ ही यही है, माने वह कब कौन सी घटना घट दे, राजा को भिखारी और भिखारी को राजा। कब महाराज? एक राजा ने प्रश्न पूछा, भगवान करते क्या है? बोले महाराज भगवान क्या करते हैं ये पूछना चाहते हो? संत आया बहुत सभा में। बोले हाँ महाराज बताइए। बोले ऐसे थोड़ी नीचे उतरो। हाँ? नीचे उतर गए। बोले ऐसे थोड़ी हम ऊपर बैठेंगे। हाँ? अच्छा बैठ गए। अब बताइए महाराज। बोले ये बताओ हम कौन? बोले आप अब राजा हो। तो बोले यही भगवान करते हैं, एक पल में कब किसको क्या दे दें, क्या कर दें, और यही माया है। इसलिए हे बंधु मेरे प्यारे, कभी नुकसान हो गए तो परेशान मत होना, ये माया का प्रभाव है। हम उस दिन मौनी बाबा के, स्वामी जी महाराज के दर्शन के बाद, अवधेशानंद जी के बाद मौनी बाबा के यहाँ गए। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। यद्यपि वैभव नहीं था उनका, पर वो हमारे महत्वपूर्ण बड़ी बात थी और बड़ी शिक्षाप्रद बात उन्होंने मौनी बाबा ने कही। पूर्व में मौनी रहे थे, अब बोलने लगे। 80 साल के हैं, बड़ा योग करते हैं, अभी भी इतने चुस्त दुरुस्त। महाराज जी बोले ये माया ही तो सब कुछ करा रही है, जो सबको जकड़ रही है, चाहे सन्यासी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे पंडित हो, चाहे गृहस्थ हो। और महाराज तो बाद में बोले कि ये गृहस्थ बढ़िया है। क्यों? बोले संगठन मंडली बहुत जल्दी चलती है इनकी। एक उदाहरण भी उन्होंने दिया। बोले इनके भीतर प्रेम बहुत है, कारण ये संगठन बहुत जल्दी बना देते हैं। सच्ची बात है, भक्तों का संगठन ही होना चाहिए। संगठन में बड़ी ताकत होती है महाराज, पर प्रेमियों का संगठन हो। संगठन तो कोई भी हो महाराज सबको जीत लेता है। दुष्टों का भी हो जाए तो कौन जीत पाए उनसे? भक्तों का हो जाए तो फिर उससे कौन? इसलिए संगठन में बड़ी ताकत है। अरे गांधी जी अकेले थोड़ी थे। लोग कहते हैं महाराज लठिया लेके अकेले चल पड़े। अरे संगठन था, पूरे लोग थे पीछे। हाँ, अकेले व्यक्ति को कोई कहीं से हटा सकता है, पर जब हजारों की भीड़ रहती थी साथ, इसलिए बहुत मुश्किल होता है। सत्य तो खैर थे ही, सत्यता की अपनी बड़ी ताकत होती है, तो बिना संगठन के नहीं हो सकता है। पीछे कितने कितने लोगों का योगदान रहा है, ये तो भगवान की कृपा है कि उनको श्रेय दिया परमात्मा ने, और वो जगत भारत के पिता बन गए। परंतु महाराज बिना अकेले हम बैठ जाएं, भले ही मुख्य यजमान भले ही बैठ जाए, पर हमारे साथ सहयोगी ना हो, पंडित जी ना हो, हमारे गंधर्व मंडली ना हो, तो सहयोगी ना हो, अब भले ही भगवान की कृपा है नाम हमारा हो जाता है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, पर सहयोग तो सबका ही है। बिना सहयोग के कैसे काम हो सकता है बताओ? इसलिए संगठन का बड़ा महत्व है। इसलिए गृहस्थ में भी ये नहीं समझना चाहिए कि घर के हम ही मालिक हम ही करते हैं और कोई नहीं करता। भूल है, परमात्मा ने जिसको जो काम दिया है सब कर रहे हैं।
ये अलग है कि आदमी की पहचान इसलिए ज्यादा है कि वो कमाता है, पैसा लाता है। और गृहिणी ना हो, बनाए ना, व्यवस्था ना करे, तू कमाता ही रहे तो रुपया से का पेट भरेगा। इसलिए महाराज परमात्मा ने जिस जिसको जो कार्य दिया है वो अपना कार्य उत्तमोत्तम दृष्टि से करे और उसे भगवदीय कृपा मानकर करे। इसलिए नारायण प्रभु कृपा से महाराज क्या है, रसो वै स तेन लब्धा आनंदम भवति। जहां आनंद की सीमा ही समाप्त हो जाए। रास शब्द का मूल रस है, ध्यान रख। रास क्यों कहा गया? मूल रस है। एक जगह पर जब इकट्ठा होता है तो उसको भी रास कहते हैं। तो माने जहां नवरस एक रूप में हो जाए, 9 प्रकार के रस हैं, तो वह जब नवरस एक रूप में हो जाता है तब रास बनता है। तो मूल शब्द में रस है। और भगवान क्या है? रास क्यों कहा? भगवान है रसो वैसा। भगवान रस से ओतप्रोत हैं। ललित किशोरी सखी कहती है ठाकुर जी तो रस सिद्ध हैं महाराज, इसलिए और वह ऐसे रस सिद्ध हैं कि जो ब्रजवासी सबको प्रसन्न करते रहते हैं, आनंदित करते रहते हैं। इसलिए नारायण ऐसे श्री कृष्ण रस सिद्ध हैं। तो ऐसे दिव्य रास महाराज को कर रहे हैं। उपरांत में तदोड राजा ककुवक्कर मुखम प्राच्याभिलंपन्नरुणेन शंतमयी सचर्षणीनामुदगाच्युचोम्रजन् प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शन, प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शन। चंद्रमा भी पूर्ण चांदनी में विकसित हुआ है नारायण, और इतने पूर्ण रूप में विकसित हुआ, सबको महाराज दिव्यता का अनुभव करा रहा है। यह चंद्रमा स्वयं शंकर भगवान भी इस महाराज को देखने के लिए पधारे। बोलो जय श्री राधे। नारायण इसलिए ठीक कर रहे हैं भीम जी भाई, महाराष्ट्र में तो जागृत तो रहना ही चाहिए। बोलो जय श्री राधे। नारायण और भोले बाबा भी इस दिव्य महाराज में पधारे हैं और दिव्य रूप बना बना करके इस महाराज में नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी सुमधुर बंसी को बजा रहे हैं और इतनी सुंदर बंसी बजाई ठाकुर जी ने तो गोपियां महाराज अपना सब कुछ भूल गई हैं, दौड़ी जा रही हैं और दौड़ करके ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी। टीकाकार कहते इन गोपियों के बीच में भोले बाबा भी पहुंच गए हैं। सब गोपियां कह रही हैं नाथ भगवान ने बड़ा स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किंकर वाणिव ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम
आओ तुम्हारा स्वागत है। हे कन्हैया, आप ऐसी बंसी को बजाते हो हम सब भूल जाए। हे नाथ, बंसी का, हे प्रभु, बंसी का बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद मेहर के लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद मेहर के लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद मेहर के लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे, गाइए, नंद मेहर के लाल। ओ नंद मेहर के लाल, आनंद मेहर के लाल। गौओं का चराना छोड़ दे, नंद मेहर के लाल। गौओं का चराना छोड़ दे, नंद मेहर के लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद मेहर के लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद मेहर के लाल। तेरी बंसी रस की भीनी, बंसी रस की भीनी। तेरी बंसी रस की भीनी, तेरी बंसी रस की भीनी। बाजे मधुर रसाल, बाजे मधुर रसाल। सुन सुन सारी ब्रज की नारी, सुन सुन सारी ब्रज की नारी। सुन सुन सारी ब्रज की नारी, सुन ब्रज की नारी। भूल गई घरवार रे, गौओं का चराना छोड़ दे, नंद मेहर के लाल। गौओं का चराना छोड़ दे, नंद मेहर के लाल। नंद मेहर के लाल, नंद मेहर के लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद मेहर के लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद
वन में जाते धेनु चराते, वन में जाते धेनु चराते, वन में जाते धेनु चराते, वन में जाते धेनु चराते। मोह लियो ब्रजबाल, मोहे लियो ब्रजबाल, दधि बेचन को चली गुजरिया। चली श्री निर्मला जी ऊपर आ जाए, निर्मला। दधि बेचन को चली गुजरिया, चली गुजरिया। रोक लियो तत्काल रे, बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद महर के लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद महर के लाल। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माँ, गल बैजंती माँ। ब्रह्मानंद की विनती सुनियो, ब्रह्मानंद की विनती सुनियो, ब्रह्मानंद की विनती सुनियो, ब्रह्मानंद की विनती सुनियो। दीजे दरस रसाल रे, बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद महर के लाल। बंसी का बजाना छोड़ दे, नंद महर के लाल। नंद महर के लाल, हो नंद महर के लाल, आनंद महर के लाल। नंद महर के लाल। गौओं का चराना छोड़ दे, नंद महर के लाल। गौओं का चराना छोड़ दे, नंद महर के नंद महर के, नंद महर के, नंद महर के, नंद महर के लाल।